स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस स्टडी 3.OP। तो दोस्तों बीएसएफ की जो भर्ती आई है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। बीएसएफ ट्रेड्समैन की भर्ती आ गई है और बहुत सारे फ्रेंड्स इसमें ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं और बहुत सारे फ्रेंड्स ऑनलाइन अप्लाई कर दिए होंगे। तो दोस्तों बहुत सारे दोस्तों का कमेंट था और हमारे ग्रुप में भी मैसेज आए थे कि सर एक बार बता दीजिए कि बीएसएफ ट्रेड्समैन में काम क्या करना पड़ता है, कितने दिनों में हमें प्रमोशन होगी, कितनी सैलरी मिलेगी और कहाँ कहाँ ड्यूटी होगी। तो दोस्तों आज हम आप लोगों को इस वीडियो में यही बताएंगे कि आप लोगों का जो बीएसएफ ट्रेड्समैन में आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो क्या काम करना पड़ेगा, ड्यूटी कहाँ पर होगी, कितने दिनों की ड्यूटी होगी, क्या काम करना पड़ेगा, सैलरी कितनी होगी और कब आप लोगों का प्रमोशन जीडी में होगा। ये तो आप सिपाही हैं बट आपको इसमें AK-47 नहीं मिलेगा, वर्दी मिलेगी लेकिन AK-47 कब मिलेगी, बंदूक कब मिलेगी ड्यूटी करने के लिए। तो सारी जानकारी आज हम आप लोगों को इस वीडियो में देने वाले हैं। तो आप लोग यदि चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन बटन को ऑल पे दबा क्लिक कर दो और एक लाइक ज़रूर कर देना। और प्लीज़ यदि आप लोग ऑनलाइन अप्लाई इसमें किए हैं और करने जा रहे हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देखिए डिटेल्स दिया हुआ है, इस डिटेल्स पे हम क्लिक करते हैं। जैसे इस डिटेल्स पे तो हमारे सामने कुछ PDF खुल के आते हैं, उस PDF में हम आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों जैसे हमने इसे PDF पे क्लिक किया तो हमारे सामने ये जानकारी खुलकर आ गई। तो चलिए दोस्तों हम आप लोगों को बताते देखिए इसमें पोस्टों की संख्या कितनी है। तो आप लोग पोस्ट की संख्या देख लीजिए फटाफट, 2788 पोस्ट है। और यहाँ पर देख लीजिए आप लोगों को जो सैलरी जो मिलने वाली है वह सैलरी कितनी होगी, 21,700 और फाइनली 69,100 आप लोगों को सैलरी मिलने वाली है बीएसएफ ट्रेड्समैन में। चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कि क्या काम करना पड़ेगा। तो आप लोगों को बीएसएफ ट्रेड्समैन में यदि सारा सिलेक्शन हो जाता है आप सभी का तो क्या काम करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर है क्वेबलर। तो ये जो है रिक्वायरमेंट सेंटर के अंदर कुछ इधर उधर की कामें रहती है वह आपको करना पड़ेगा। फिर देखिए यहाँ पर दिया गया है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं दर्जी। जितने भी जवान होते हैं कैंप के अंदर तो आपको वहाँ पर जिनके भी कपड़े टूट गए फूट गए या कोई नए सिलवाने चाहते हैं ड्रेस या टेंट की जो बड़ी बड़ी टेंट होती है कपड़े की उसकी जो मरम्मत इधर उधर की कार्य करना, तो दर्जी ये क्या है, दर्जी का काम आपको वहाँ वैसे करना पड़ेगा बैठ के। चलिए रसोईया तो सभी को पता है कि खाना बनाना पड़ेगा, चाहे आप रिक्वायरमेंट सेंटर में हो, चाहे मेस में हो, चाहे कहीं भी बेस कैंप में हो, चाहे कहीं भी हो, आपको रसोई का काम है। तो खाना भाई आपको बनाना पड़ेगा, जवानों की खाना बनाना पड़ेगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं WC और WM, ये भी आप लोगों की क्या है, तो ये भी आपको सेंटर का ही काम है बल्कि आपको ट्रेड्समैन के अंदर ही लिया जाता है। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है स्वीपर। स्वीपर में क्या है, आपको सफाई करना पड़ेगा। जितना बड़ा ये रिक्वायरमेंट बेस कैंप होता है और जो भी होते हैं तो उसको आप लोगों को डेली सफाई करना पड़ेगा। जवानों को रहने वाले कमरे को, बड़े अधिकारी के रहने वाले कमरे को, जितने भी होते हैं सभी को सफाई करना पड़ेगा। चलिए नाई का काम क्या है, तो सभी को पता है बाल कटिंग, दाढ़ी बनाना। सभी जवानों को सप्ताह में जितने बार भी हो बाल कटिंग और दाढ़ी बनाना। बढ़ई का क्या काम है, तो जैसे कोई बेस कैंप हो या रिक्वायरमेंट सेंटर हो वहाँ पर बेंच टेबल डेस्क जवानों के रहने के लिए जो लकड़ी के घर बनते हैं उसको बनाना और सोने के लिए जो बेड बनते हैं जवानों के लिए वह बनाना, ये बढ़ई का काम है। चलिए पेंटर का काम क्या है, तो पेंटर का जैसे बड़ा रिक्वायरमेंट सेंटर है, बड़ा बेस कैंप है तो उसमें दीवारों को पेंट करना, कहीं कुछ जैसे करनी होती है कलाकारी तो आप लोगों को जैसे बीएसएफ लिखना होता है तो बीएसएफ की इस तरह की कलाकारी आपको पेंटर का काम कर दिया जाता है। कई बार हम देखे हैं कि बहुत जैसे स्वतंत्रता दिवस आ गए तो उसमें पेंट करना है बड़ा दीवार पे बीएसएफ और जो उसका सेवा सुरक्षा जो भी है उसका मोटो वह आपको नीचे लिखना पड़ेगा। ये सब काम। चलिए इलेक्ट्रीशियन का क्या काम है, तो बेस कैंप जितने भी होते हैं सभी में उसका लाइट का रख रखाव देख रेख करना कि कहाँ लाइट में, जैसे कि आप लोग देखते हैं बॉर्डर एरिया में क्या होते हैं कि लाइट लगे रहते हैं तो वहाँ पर कहीं लाइट खराब हो गया तो आप लोग ड्यूटी करने वक्त लाइट खराब हो जाता है तो वहाँ पर आपको जाके ठीक ठाक करना कि यहाँ का लाइट बॉर्डर का जो ये लाइट है ये फेंसिंग किया हुआ तार में लाइट क्यों प्रॉब्लम हो गया, ये सारी देख रेख करना। चलिए वेटर का क्या काम है, तो वेटर का काम है जैसे कोई बड़े अधिकारी आए तो उसको खाना देना, पानी देना, इधर उधर की कामें जो होती है। चलिए माली का जो काम है वो आप लोग देख सकते हैं। माली का जो काम है वह है बड़े बड़े बेस कैंप, बड़े बड़े रिक्वायरमेंट सेंटर जहां पर बहुत सारे जवान को इकट्ठे रहते हैं, जैसे कहीं लड़ाई हो गया, कहीं कोई डिप्लॉयमेंट करना है कोई फोर्स को तो वहां से किए जाते हैं। तो उस बेस कैंप में जो बड़े बड़े माली होते हैं वह क्या कहते हैं, फूल काटना, फूल की देख रेख करना, बड़े बड़े जो
बगीचे बनाए जाते हैं, बगीचे की देखरेख करना। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे, हम आप लोगों को सरल भाषा में समझा दिए कि किसका क्या काम है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते। अब चलिए दोस्तों, प्रमोशन कब होगी? तो दोस्तों कम से कम आप लोगों को 4 से 5 साल वर्क करना पड़ेगा। इसके बाद आप लोगों का डिपार्टमेंटल एग्जाम होगा। डिपार्टमेंटल एग्जाम में जो भी आपको क्वालिफिकेशन बोलेंगे जमा करने के लिए, जैसे 12वीं का जमा करना पड़ेगा, तो 12वीं का यदि आप जमा करते हैं, उसके बाद आपका डिपार्टमेंटल एग्जाम होगा, एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो आपको डायरेक्ट ट्रेड्समैन से जीडी में दे दिया जाएगा। इसके बाद आपको AK-47 मिलेगी, बट ट्रेड्समैन में आपको AK-47 नहीं मिलेगी, ओनली 1 मिलेगी, तो वर्दी मिलेगी। इसके अलावा और कोई कुछ नहीं मिलेगी। रहने के लिए आपको जहाँ भी आपका ड्यूटी होगा वहीं रहना होगा, बस खाने पीने का सभी सामान एक होगा, बट AK-47 नहीं मिलेगी। और आपको जनरल ड्यूटी नहीं करना है, बस आपका जो काम है वही काम करना है। भाई जिसको काम है खाना बनाना, खाना बनेगा, जिसका काम है वेटर का वेटर करेगा, जिसका काम है लाइट को देखना, लाइट देखेगा, बस। तो दोस्तों यही थी जानकारी। तो दोस्तों जानकारी कैसी लगी तो ज़रूर आप नीचे कमेंट कीजिएगा। यदि कुछ और आप लोग जानना चाहते हैं तो ज़रूर नीचे कमेंट कीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन कॉल पे दबा कर क्लिक कर दीजिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।